ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 23 फरवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं बताई। बाबा, आज आपने कहा, मीठे बच्चे तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर व प्रभु कहने से वह रस नहीं आता। सच बाबा, सच। जब दिल से कहते हैं ना और मुख से मीठे बाबा तो सच में मुख में रस आ जाता है। बाबा, आप संगम पर हमें आके मिले और थोड़े से समय के लिए आके मिले और इस थोड़े से समय में आपने हमें कितना प्यार दिया। अभी हमने ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, लेकिन पर ऐसे लगता ही नहीं है। आज भी यही लगता है कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बैठे हैं और हमें मुरली सुना रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं। सवेरे अमृत वेले मीठी मीठी बातें करते हैं। सूक्ष्म वतन में कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने बाबा से मिले नहीं। हमें इतना इस समय अव्यक्त में होकर हम बच्चों की कितनी पालना करने, कितना सुख दे रहे हैं। तो इतना सुख तो ईश्वर व प्रभु कहने से नहीं आता, जितना सुख मीठे बाबा कहने से आता। बस मीठा बाबा का और आत्मा के साथ शरीर के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, कृपालु बाबा, दयालु बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, ओ मीठे बाबा। तो सारा दिन मुख में रस आता रहे तो उसके लिए बाबा ने एक युक्ति बताई कि बस मीठे बाबा कहते ही मुख में रस आ जाएगा और उस रस को ऐसे पी जाओ, बस ताकत आ जाएगी। फिर आज बाबा आपने प्रश्न में पूछा, कौन सा धंधा सर्वशक्तिमान बाप का है, मनुष्यों का नहीं। बाबा कई मुरलियों में कहते हैं और एक दो चीजें बताते हैं, लेकिन आज बाबा ने क्या कहा, जो शिव बाबा का धंधा है ना वो मनुष्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि शिव बाबा पतित आत्माओं को पावन बनाना, यह शिव बाबा का धंधा है। संगम पर आकर हम जो आत्माएं पतित बन गई थी उन आत्माओं को पावन बनाने के लिए एक शिव बाबा आए हैं। परम धाम छोड़ के, अपना पवित्र धाम छोड़ के इस अपवित्र दुनिया में अपवित्र तन में आकर हम बच्चों को पावन बनाने आए हैं। कितना निरंकारी बाबा है और सारे विश्व को नया बनाने आए हैं। तो ये एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा, सर्वशक्तिवान बाप का इनका। हमने कहा ये धंधा बाप का है, बाप ही पावन बनाने की शक्ति देते हैं। शिव बाबा ही हमें शक्ति देते हैं। क्या कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ और मुझे याद करो। जितना मुझे याद करोगे उतना शक्ति मिलती जाएगी और पावन बनते जाएंगे। ये मनुष्यों का धंधा नहीं है और ये मनुष्य कोई कर भी नहीं सकते हैं। फिर बाबा ने कहा मनुष्य तो कहते हैं भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं बार बार कि मैं कोई तुम्हारी बीमारी ठीक करने नहीं आया हूं, कोई और कुछ नहीं करने आया, तुम्हारा कोई धंधे में कोई बढ़ोतरी नहीं करूंगा। बस मेरा तो एक ही काम है, मैं ना तुम्हें कोई आशीर्वाद दूंगा। बाबा की लहर है। बाबा कहते हैं कि मैं कोई तुम्हें ऐसा आशीर्वाद नहीं करता कि तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हारा धंधा चलेगा। भाई मेरा तो एक ही काम है कि मैं तो तुम्हें पावन बनने की युक्ति बताता हूं। और वो युक्ति आके बाबा ने बता दी कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। जितना याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। फिर गीत चला, जाग सजनिया जाग, तेरे सुख के दिन आए के आए।
अब बाबा आया है हम सजनियों को जगाने और हमारे सुख के दिन आ गए। तो मैं आत्मा सजनिया बन कितना बाबा की श्रीमत पर चलती हूँ। जाग गई हूं या अभी भी सोई पड़ी हूं? तो मुझे अपने आप को देखना है, क्योंकि स्वयं बेहद का बाबा आए हैं अब हम बच्चों को जगाने। क्योंकि माता पिता जिनसे हमें सुख घनेरे मिलते हैं, और आए कब है? अंधियारी रात में। कहते हैं ना ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। तो हमने कहा तुम माता पिता के बच्चे हो। जानते भी हैं कि हम कितने घोर अंधियारे में थे, अब जाग रहे हैं। अब संगम पर आकर शिव बाबा हमें जगा रहे हैं। हमने कहा यूं तो सारी जो है ना ईश्वरीय फैमिली है, सब कौन है? भगवान के बच्चे हैं। जो भी दुनिया के मनुष्य मात्र हैं, सब सारी दुनिया कौन है? भगवान के बच्चे, गॉड फादर की फैमिली है। क्योंकि बाबा ने कहा माता पिता किसको कहते हैं? गॉड फादर को ही कहा जाता ना। बाबा ने कहा अब जो गॉड फादर के बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसे पैदा करें? अब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बाबा ने कहा दुनिया वाले तो सिर्फ गाते हैं और तुम यहाँ क्या प्रैक्टिकल में हो। और गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं। स्वयं शिव बाबा आकर हम बच्चों को जगा रहे हैं। जागो बच्चे और बच्चियां, अब रात पूरी होती है, अब दिन आने वाला है। फिर गाते भी है ना ज्ञान सूर्य प्रगटा। तो मैं आत्मा इस समय जाग गई हूं, बाबा ने मुझे जगाया है और मैं जाग गई हूं। और मैं अब बाबा की श्रीमत पर चलकर और सारा ज्ञान हप करके, क्योंकि बाबा ने कल भी मुरली में कहा कि पढ़ना और पढ़ाना है, तो यहाँ भी बाबा ने कहा वे अच्छी कमाई करते हैं और जो बेसमझ होते हैं ना उनका दिवाला मारते हैं। जो बच्चे अच्छे होंगे, अच्छे पढ़ के और अच्छी कमाई करेंगे, और जो बेसमझ होंगे वो दिवाला मारते हैं। और बाबा क्या कहते हैं? बच्चे, माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया। और माया कौन? 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। 5 सिर स्त्री के दिखाते हैं, 5 पुरुष के, तो जिससे क्या 10 सिर रावण के दिखाते हैं। और कई तो फिर क्या कहते हैं? एक तरफ कहते हैं ओ गो गॉड फादर आओ, और दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी, परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर एक तरफ कहते हैं कि सभी जो मनुष्य मात्र हैं सब भाई भाई हैं, अथवा हम सब कौन है? एक बाप के बच्चे हैं। और फिर कह देते हैं जिधर देखता हूं तू ही तू। अर्थात क्या कहते हैं? वी आर ऑल फादर्स। अब सारे फादर हो जाएंगे तो बच्चे कहां से हो जाएंगे? फिर बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं बच्चे तुम जानते हो हम आते ही हैं परम धाम से। अब बाबा ने आकर हमें बताया कि हम आत्माएं कहां से आई? परम धाम से। यहां पाठ बजाने के लिए आई। और कौन है हम? हम तो हैं फादर मदर की फैमिली हुई ना। बाबा ने कहा तो हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे। किसके? ब्रह्मा बाबा के थ्रू अडॉप्ट हुए हैं। बाबा कहते हैं जिसको तुम याद करते हो ना उनका एक्यूपेशन तो जानना चाहिए ना। अब शिव बाबा को याद करते हैं तो उनका एक्यूपेशन क्या है? क्योंकि वो कौन है? बाबा ने कहा उसने इतनी बड़ी सृष्टि रची है। बाप से, बाप में ही सारा ज्ञान है। क्योंकि उनको क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। कहते भी है ना वह सत्य है, सच बोलने वाला है और सदैव अमर है। अमर कथा सुनाते हैं बाबा में। तो मैं आत्मा अब अमर कथा सुन रही हूं। अमर कथा सुनकर मैं क्या बन रही हूं? अमर बन रही हूं। बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो क्या हो? अमरनाथ शिव बाबा हमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक का मालिक बना रहे हैं। इतना निश्चय है कि स्वयं भगवान शिव बाबा, अमरनाथ बाबा हम बच्चों को अमर कथा सुनाकर क्या कर रहे हैं? अमर लोक का मालिक बना रहे हैं। कितना नशा चढ़ा रहे हैं बाबा। बाबा ने कहा जो बच्चे पढ़ने वाले और बच्चियां पढ़ने वाले होंगे ना, किसके बच्चे? फिर बाबा पूछ रहे हैं किसके बच्चे? माता पिता के। कौन माता पिता? बाबा ने कहा तुम सब पार्वतियां हो। और जो पार्वतियां, तो बाबा ने कहा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। हम कौन है? शिव बाबा की पार्वतियां, सजनियां, हम सबको क्या सुना रहे हैं? अमर कथा। बाबा ने कहा जो आज से 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था ना, सृष्टि का नाटक फिरता रहता है। कैसे? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम, फिर नए घर से पुराना होता है। बाबा ने कहा स्वास्थ्य में भी 4 भाग होते हैं। और अब तुम्हारी क्या है? बाबा ने कहा चढ़ती कला। अब इस संगम पर हमारी क्या? चढ़ती कला। सतयुग में जैसे ही उतरेंगे परम धाम से सतयुग में, तो हमारी उतरती कला हो जाएगी। गाते हैं ना चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों ने ही 84 जन्म लिए हैं। भारत पर ही सारा खेल है ये। क्योंकि जब शिव बाबा आए, हम बच्चों को अडॉप्ट किया ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो हमने ही 84 जन्म लिए।
क्योंकि ये शिव बाबा ही समझाते हैं, ब्रह्मा नहीं समझाते। ब्रह्मा को तो क्या कह दिया, बैल नंदी बना दिया। हमने कहा फिर भ्रकुटी में शिव बाबा दिखाया है, ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में शिव बाबा दिखा रहे हैं। शिव की सवारी भ्रकुटी में ही होती है। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए और फिर उन्होंने हमें ज्ञान दिया। बाबा ने कहा कोई पितर आदि भी खिलाते हैं ना, आत्मा को बुलाते हैं, वह भी आकर बाजू में ही बैठती है। अब तो नहीं होता, लेकिन पहले बहुत ब्राह्मणों का जब श्राद्ध होते थे तो बुलाते थे कि आत्मा आई तो ब्राह्मण के भ्रकुटी में बैठ गई साथ में बाजू में, और उनको क्या, उनको जो बोलते थे वो खिलाते थे। बाबा ने कहा आत्मा तो एक स्टार है, क्या कहते हैं, भ्रकुटी में बीच में चमकता है एक अजब सितारा। बाबा ने कहा अब तुम जानते हो ये बेहद का बड़ा खेल है, सेकंड सेकंड जो पास होता है, क्योंकि हर सेकंड ना मिले दूसरे से। बाबा ने कहा मनुष्य ड्रामा के आधार पर ना एक्ट करते हैं, कैसे 84 जन्म लेते हैं, फिर सभी 84 जन्म नहीं लेती आत्माएं, क्योंकि 800 करोड़ आत्माएं, और 84 जन्म लेने वाले कितने होंगे, थोड़े ही होंगे। फिर बाबा ने कहा जो नाटक है ना कॉमन है, 4 घंटे का रोल होगा, और ये जो रील, बाबा ने कहा 4 घंटे की रील होगी, कि जो भी फिल्म बनती थी पहले 3 घंटे 2.5 घंटे 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, बड़ी से बड़ी 1-2 फिल्में बनी है 4 घंटे की। बाबा ने कहा इनका रील तो 5000 वर्ष का है, ये जो ड्रामा है हूबहू 5000 वर्ष रिपीट होता है। जो कल्प की आयु 5000 वर्ष, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर संगम। बाबा ने कहा वो लोग फिर कहेंगे कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष है, कितने गपोड़े मारते हैं। बाबा कहते हैं मौत सामने खड़ा तो भी घोर अंधियारे में है, मौत सामने खड़ा फिर भी क्या कहते हैं इतने। अगर 4,32,000 वर्ष हो जाए तो कितनी पॉपुलेशन हो जाए, तो क्या क्या हो जाए, इन 100 सालों में क्या क्या हो गया। और अगर इतने वर्ष हुए तो वो बाबा कितने गपोड़े मारते हैं, मौत सामने खड़ा है। बाबा तो कहते हैं अब जागो, तुम भगत भगवान को याद करते आए हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग खत्म होता है, मैं आया हूं ज्ञान से सोजरा करने। अब शिव बाबा हमें ज्ञान देकर सोजरा कर रहे। बाबा ने कहा इस समय मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, लड़ाई ही सीखते रहते हैं। तो अब रावण राज्य शुरू होता है। बाबा ने जब रावण राज्य शुरू होता है ना, तब यह सब शुरू होता है। सतयुग में तो क्या है, राम राज्य है, वहां कोई लड़ाई नहीं होती। अब बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूं। स्वयं शिव बाबा हम बच्चों को क्या बनाने आए हैं, राजाओं का राजा। बाबा ने कहा तुम फिर जब तुम गिरते हो ना, तो पावन राजाएं फिर क्या बनते हैं, पतित बन जाते हैं। जो पावन राजाएं थे वो क्या बन जाते हैं, पतित। अभी वो भी नहीं है। बाबा ने कहा अभी वो राजा भी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा इस द्वारा सुना रहे हैं, ब्रह्मा बाबा द्वारा सुना रहे हैं, और हम आत्माएं सुन रही हैं। और जो सुनकर क्या बनेंगे, बाबा ने कहा जो सुनकर यह महाराजा महारानी बने थे, कौन, वही अब पतित बने। जो लक्ष्मी नारायण बने थे वो अब पतित बने। अब दोबारा से फिर बाबा उनको पढ़ा रहे हैं, और फिर हमें फिर क्या बना रहे हैं, महाराजा महारानी बना रहे हैं। बाबा ने कहा अब स्वदर्शन चक्र को भी ना तुम जानते हो, क्यों, तुम सब गॉड फादरली चिल्ड्रन हो। क्योंकि डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया हमें। हम बच्चों को कैसे अडॉप्ट किया, डायरेक्ट शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया। इसलिए क्या कहते हैं, तुमको सिखिलदे बच्चे कहते हैं। कि कितना सिखिलदे मीन मतलब कितना सीख के मिले हो, गुम हो गए थे, 5000 वर्ष बाद बाबा को मिले हो, तो कितना बाबा प्यार करते हैं। दुनिया में भी एक बच्चा 2 दिन के लिए गुम हो जाए ना, और जब फिर माँ बाप उससे मिलते तो कैसे चिपक के मिलते हैं। ऐसे बाबा ने हमें ढूंढा 5000 वर्ष के बाद, और हमें कितना प्यार दिया। बाबा ने कहा कि जो आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए क्या करना है, याद का घृत डालते रहना है। तो मैं आत्मा सारा दिन, आत्मा की ज्योत जगती रहे, चमकती रहे, बढ़ती रहे, तो मैं याद का घृत डालती हूँ। क्योंकि याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी, बिना याद के तो सतो प्रधान बन ही नहीं सकती। और बाबा ने कहा सदा ज्ञान के सोजरे में रहना है, क्योंकि बेहद नाटक ड्रामा को बुद्धि में रख सुदर्शन चक्रधारी बनना है। तो मैं आत्मा सारा दिन में कितनी बार सुदर्शन चक्र बना फिराती हूँ, क्योंकि सुदर्शन चक्रधारी बनना है तो मुझे अभी सुदर्शन चक्र फिराना है। फिर बाबा ने आज वरदान दिया। बाबा ने कहा श्रेष्ठ भाग्यवान भाव। अब श्रेष्ठ भाग्यवान कैसे बनेंगे, बाबा ने कहा
व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। अब जो व्यर्थ संकल्प का जो तेज भाव है ना, उसको सेकंड में स्टॉप करना है। आज बाबा ने कहा अगर कोई गलती हो जाती है ना, तो गलती होने के बाद भी ना उसमें टाइम वेस्ट मत करो। गलती हो गई, ड्रामा बन गया, पहले ड्रामा नहीं था, गलती हो गई, ड्रामा बन गया। अब उस गलती में और टाइम वेस्ट मत करो, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, मतलब और उसकी बाल की खाल नहीं उतारनी। बाबा ने कहा यह भी ना सोचने में समय गंवाना है, और इस सोचने में समय को नहीं गवाओ, बल्कि जब गलती हो गई, और बाबा ने कहा जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो ना, उतना दाग के ऊपर दाग लगता जाता है। जितनी बार उस, मान लो गलती होगी और उस गलती को फिर हम बार बार उस गलती को याद करते हैं, तो बाबा ने कहा उस गलती को याद करना मतलब दाग के ऊपर दाग लगाना। बाबा ने कहा जब पेपर का टाइम कम होता है, और लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। अब पेपर का आया, टाइम हुआ, थोड़ा सा था, लेकिन हम व्यर्थ सोच सोच के उसको और बढ़ा देते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए जो ना व्यर्थ संकल्पों के तेज भाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो। अब बस कोई व्यर्थ चले, कोई गलती हो गई, उसके लिए दोबारा व्यर्थ मत चलाओ। बाबा गलती होगी, आगे से नहीं होगी, ड्रामा में बन गई वो गलती, नूंद हो गई, अब कल बाद आएगी जब सोचेंगे, अभी नहीं, अभी उसको बिंदी लगा दो, और आगे से गलती ना, उसके बारे में बस एक सेकंड सोचा कि आगे से मेरे से ये गलती नहीं होगी। मम्मा भी कहती ना, एक बार गलती कर दी, दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही फिर कब होगी, जब हम उस टाइम अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे। बस परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में जाना स्टॉप कर दो, तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। फिर हमारे जो अंदर ना कोई विकल्प चलेंगे नहीं, निर्विकल्प हो जाएंगे। मगर जब ये संस्कार इमर्ज होना, तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। अगर भाग्यवान आत्मा बनना है तो कोई भी व्यर्थ हमें ज़्यादा नहीं सोचना। गलती हुई उसको फौरन भूलना, बस बिंदी लगानी है, और आगे से ये गलती ना हो तो बाबा ने कहा तो भाग्यवान बन। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा, खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। अब अगर मैं आत्मा खुशी में रहती हूँ, जितना मैं खुश रहूंगी उतने और खजाने अपने आप आएंगे। और मुझे खुशी का खजाना कैसे मिला? स्वयं भगवान संगम पर मिले। संगम पर मुझे भगवान मिले, तो इससे बढ़कर और खुशी क्या चाहिए कि भगवान ने मुझे ढूंढा, 800 करोड़ आत्माओं में से मुझे ढूंढा, अपना बच्चा बनाया, मुझे पढ़ा रहे हैं, अमृत वेले कितना वरदान दे रहे हैं, कितनी मीठी मीठी रूह रिहान कर रहे हैं। इस खुशी में रहेंगे तो हमें जो है ना और सारे खजाने ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे, सारे गुण, सारी शक्तियाँ आती रहेंगी कि बस मुझे यही नशा रहना चाहिए कि मुझे भगवान मिला है और भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। तो इसी खुशी में रहेंगे तो और खजाने ऑटोमेटिक आते रहेंगे। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है और मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस तेज रूपी मंदिर में हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।